हेलो एवरीवन, चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा गुडविल। नाम बहुत सुना है सबने। गुडविल होता क्या है और हम लोगों ने थियोरेटिकल बेसिस पे पढ़ा है। अगर आपने भी पढ़ा होगा, क्लास 9 10th में कॉमर्स पढ़ी है, 11th में भी पढ़ी है, तो गुडविल जो है वो एक इमेज बताई जाती है कि कंपनी की इमेज क्या है, यानी फर्म की इमेज क्या है। इमेज तो अच्छी भी होती है, खराब भी होती है। अगर हम गुडविल को पैसों के टर्म्स में कैलकुलेट करें तो उसको हम कुछ इस तरीके से समझाएंगे कि जैसे मान ली हम एक नया नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और हम मोबाइल का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो मैंने एस्टिमेट बनाया कि एक 5 या 7 लाख रुपए का जो है वो हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो कुछ पैसे हम घर से उठा के लाए, फिर मैंने फर्नीचर वगैरह ये सब इन्वेस्ट किया। फिर हमने कहा चलो मोबाइल्स वगैरह खरीदने चलते हैं या अपनी मार्केटिंग करने चलते हैं, गुड्स खरीदने चलते हैं। किसी भी चीज से अगर हम बिजनेस कर रहे हो तो जो भी हमारी मार्केट एरिया होती है, जैसे दिल्ली एक जो है वो हमारा बोलते हैं हब बना हुआ है, जहां पे ज्यादातर जो है वो होलसेल मार्केट्स में जो है वो कम रेट पे हमको गुड्स मिल जाते हैं। तो ज्यादातर बिजनेसमैन आदमी दिल्ली, जो बड़े बड़े शहर है दिल्ली, मुंबई, गुजरात, वहां जाना पसंद करते हैं। तो दिल्ली हम पहुंचे, वहां पे एक मार्केट में पहुंचे, मोबाइल वहां पे कई सारे थे, हम डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स में हमने विजिट किया। फिर एक दुकान पे हम पहुंचे, हमने उनसे कहा कि भाई ऐसा है कि हमको ये पीस इतने सेट निकाल दिए। अब उन्होंने हमारा बिल बना दिया 25 लाख रुपए का। तो अगर हम उनसे ये बात कहें कि हम 25 लाख में अभी आपको 20 लाख दे रहे हैं, 5 लाख हम आपको 1 महीने बाद अपने शहर पहुंचने के बाद, 1 महीने बाद, 1.5 महीने के बाद, या 10 दिन के बाद, या 1 हफ्ते के बाद हम आपको दे देंगे, तो वो अग्री नहीं होगा इस बात पे। क्यों नहीं होगा? क्या जवाब देंगे आप लोग? वो इसलिए नहीं होगा, वो कहेगा हम अभी आपको जान नहीं रहे हैं, आपको पहचान नहीं रहे हैं, आप पहली बार हमारी दुकान पे आए, हम आपको कैसे दे दें 5 लाख के? हम 5,000 रुपए का उधार नहीं देंगे। तो वो कहेगा आपके पास पैसे नहीं है तो उतने रुपए के हम गुड्स कम करे दे रहे हैं, आप सिर्फ 20,000 के गुड्स, 20 लाख के गुड्स लेके जाइए। तो बहरहाल हमने फिर 5 लाख अपने फोन को, अपने फ्रेंड्स को फोन करा, फैमिली में अपने भाई को, किसी को भी फोन करके पैसे हमने मंगवाए, हमने उनको पेमेंट कर दिया। फिर ऐसे करते करते हम नेक्स्ट महीने गए, तीसरे महीने गए, चौथे महीने गए, 5वें महीने गए। अब सारे दुकानदार हमको देखने लगे कि ये बंदा आता है, लखनऊ से आ रहा है, अच्छी परचेजिंग कर रहा है, अच्छा बिजनेस कर रहा है। तो 2 साल बाद फिर हम रेगुलर शॉप पे जा रहे थे। 2 साल बाद फिर हमारी वही कंडीशन हुई। मैंने उससे कहा कि मैं पैसा जो हूं वो आपको, अभी ये मैंने मोबाइल लिया है, ये 70 लाख रुपए के मोबाइल है, इसमें 40 लाख तो हम आपको अभी दे रहे हैं, 35 लाख या 30 लाख जो भी हमारे बच रहे हैं वो हम अभी नहीं देंगे, 1 महीने के बाद देंगे। तो अब वो लोग हमको जो है, कोई भी बिजनेसमैन जहां से हम गुड्स खरीद रहे होंगे, वो आराम से खुशी खुशी हमको वो 30 लाख 35 लाख रुपए का गुड्स उधार देगा, क्योंकि वो जान रहा है कि यार ये बंदा आता है, रेगुलर हम इससे बिजनेस करते हैं, इससे पैसा कमाते हैं, टाइमली जो है ये आता है, हर महीने महीने आता है। तो वो अच्छे से हमको ग्रीट करेगा, चाय पानी नाश्ता समोसा सब खिलाए पिलाएगा। वो कहेगा नहीं बढ़िया कस्टमर है। ऐसा जो रियलिटी में हमारे साथ होता है, आप अच्छी जगह कहीं विजिट करते हैं, आप हैवी परचेजिंग करते हैं, तो दुकानदार आपको बहुत अच्छे से ग्रीट करते हैं, अरे आपका बच्चा ये खाएगा, ये पिएगा, इस तरीके से जो है वो सारी बातें करते हैं। वो चाय पानी नाश्ता कराते हैं, और आप 10-15 रुपए का सामान लेंगे तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं। बहरहाल हम वहां पहुंचे, हमने उनसे कहा कि इतना पेमेंट हम आपको बाद में कर देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सुभान सर, आप जाइए, इतना पेमेंट हमको बाद में कर दिएगा। तो ये एक उधार हमको वो गुड्स दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि मेरी इमेज वहां पे एक क्रिएट हुई है, अच्छी इमेज क्रिएट हुई है। इस तरह कोई दूसरा आदमी था, वो एक बार उधार लेके गया, वो दोबारा पैसे ही नहीं दे रहा है, दुकानदार फोन कर रहा है, फोन नहीं उठा रहा है। तो जो नेक्स्ट टाइम जब वो विजिट करेगा तो दुकानदार उसको उधार माल नहीं देगा। उसकी इमेज है पर वो उसकी खराब इमेज है। तो गुडविल का मतलब होता है कि आपकी रेपुटेशन कितनी है, मार्केट से आप कितना उधार उठा सकते हैं, दैट इज नोन एज गुडविल। इसको कैलकुलेट करने के हमारे कुछ तरीके होते हैं। आज वो हम लोग तरीके सीखेंगे कि तरीके क्या क्या होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास वी हैव 4 मेथड्स टू कैलकुलेटिंग या फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल। द फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट्स। सबसे पहला मेथड जो होता है वो होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, उसके बाद होता है सुपर प्रॉफिट, उसके बाद होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन के अंदर भी फर्दर 2 मेथड होते हैं, एक होता है बाय एवरेज प्रॉफिट और एक होता है बाय सुपर प्रॉफिट। तो ये 4 मेथड होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो मेथड पूछे जाने वाले होते हैं वो एवरेज प्रॉफिट होते हैं और सुपर प्रॉफिट होते हैं, ठीक है ना। इनका और इनका जो है वो थोड़ा सा मतलब वेटेज जो है वो कम होता है, पर एवरेज प्रॉफिट ज्यादातर, और सुपर प्रॉफिट क्वेश्चंस में भी जो मिलता है वो एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट ज्यादा मिलता है। देखिए हम आपको एक बात बता रहे हैं, पार्टनरशिप
या अकाउंटिंग एक ऐसी चीज होती है जो एक से दूसरी चीज कनेक्टेड होती है। अगर आपको गुडविल क्लियर नहीं होगा तो अगला चैप्टर भी क्लियर नहीं होगा ठीक से, क्योंकि उसमें जगह जगह गुडविल के बारे में आपसे पूछा जाएगा, कैलकुलेट करना के लिए पूछा जाएगा। तो ये सब समझ लिए बेस है आपके। अगर अच्छे से तैयार नहीं करेंगे तो फिर आप लोग चैप्टर में कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, कहीं ना कहीं क्रिएशन होगा आपको, मतलब कंफ्यूजन क्रिएट होगा आपको। तो ये हमारे मेथड्स होते हैं। अब सबसे पहला मेथड जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो एवरेज प्रॉफिट डिस्कस करेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 मेथड्स हैं। सबसे पहला हम लोग जो देखेंगे वो हम लोग एवरेज प्रॉफिट देखेंगे कि एवरेज प्रॉफिट से हमारा गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है। तो हर मेथड का एक फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूले की अगर हम बात करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट से अगर हम गुडविल निकाल रहे हैं, अगर हम एवरेज प्रॉफिट से निकाल रहे हैं तो गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में दे रखा होता है। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट हमको समझना है। देखिए एवरेज का मतलब होता है कोई एक बीच का हमने नंबर लेके बता दे। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहीं जॉब करते हैं, हमको पहले महीने हमारी कोई तनख्वाह फिक्स नहीं है, वो कहते हैं जैसे आपका टारगेट या सेल आती होगी उसके हिसाब से आपकी तनख्वाह दी जाएगी। पहले महीने 10,000 कमाए हमने, उसके बाद 50,000 कमा लिए, अगले महीने फिर 20,000 कमाए, फिर 30,000 कमाए, फिर 40,000 कमाए, किसी दिन हमने कुछ भी पैसा नहीं कमाया। मतलब फर्स्ट टाइम हमने 10,000 कमाए, फिर उसके बाद हमने 50,000 कमा लिए, फिर उसके बाद हमने फिर 10,000 कमाए, फिर हमने 20,000 कमा लिए। ऐसे करके हमने 4 महीने में कुछ पैसे कमाए। अब एक थर्ड पर्सन आया, उसने पूछा कि सुभान सर एक बात बताइए, सुभान सर एक बात बताइए कि ये जो आपकी जो तनख्वाह है वो तनख्वाह है कितनी, महीने की तनख्वाह कितनी है, हमसे अगर पूछा जाएगा तो हम क्या जवाब देंगे। हम उसको 10,000 नहीं बता सकते, 50,000 नहीं बता सकते, क्योंकि मेरी कोई फिक्स नहीं है। तो हम एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज निकालेंगे यानी इन चारों को जोड़ेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी 5, 6, 7, 9, 90,000 डिवाइडेड बाय 4, जो भी आंसर आएगा हमारा, ठीक है ना, वो एक हमारा एवरेज इनकम मानी जाएगी कि ये हमारी एवरेज इनकम है। इसका एग्जाम्पल हम दूसरे तरीके से भी देते हैं। जैसे एग्जाम में आपके मार्क्स आते हैं, आपकी परसेंटेज आती है 78% आई, आपकी मान ली 80% आई, XYZ कोई भी परसेंटेज आई। इसका मतलब क्या होता है, इसका ये मतलब होता है कि जब आप इंग्लिश में आप मार्क्स देखेंगे, हिंदी में मार्क्स देखेंगे, मतलब इन सब का एक एवरेज निकाला गया। जैसे अगर किसी की 80% आई है या 78% आई है, यानी उसके हर सब्जेक्ट में एवरेज में देखा जाए तो हर सब्जेक्ट में उसके 78 मार्क्स है। हाँ, किसी में ज्यादा है, किसी टाइम किसी में सब्जेक्ट में कम है। तो एवरेज बेसिस पे बता दिया कि इनकी 90% है। जिसकी 90% आ रही होगी उसके ज्यादातर जो है मार्क्स 90s में होंगे, जिसकी 80s में ज्यादातर मार्क्स होंगे उसकी परसेंट 80s में आ रही होगी। इस तरीके से होता है। तो जो परसेंटेज भी होती है दैट इज आवर एवरेज मार्क्स। तो एवरेज प्रॉफिट हमको अगर निकालने के लिए कहा जाएगा तो जितने साल के प्रॉफिट होंगे उनको जोड़ दिया जाएगा, उनमें से अगर कोई लॉस है तो उसको माइनस करके फिर जितने साल का प्रॉफिट या लॉस है उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। सवाल करेंगे अब हम लोग, ये हमारा फॉर्मूला है गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, याद रखिएगा। अब जहां पे हमारा सवाल दे रखा है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स, ये हमको प्रॉफिट दे रखा है। पहले साल का प्रॉफिट 4 लाख, 5 लाख, 60,000 का लॉस, 1,50,000। फिर उसके बाद हमको ये दे रखा है 2,50,000 रुपए। ये हमको 4 साल का प्रॉफिट और 1 साल का लॉस दे रखा है। फिर यहां बोला 1 जनवरी 2016, कुछ एडजस्टमेंट बोले इन्होंने बोला अ फायर ब्रोक आउट ऑन जनवरी 2016, यानी इस ईयर की बात हो रही है। एक आग लग गई बिजनेस में विच रिजल्टेड इनटू अ लॉस ऑफ गुड्स ऑफ ₹3 लाख। आग लग गई, 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया। उसके बाद बोला है अ क्लेम ऑफ 70,000 वाज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। हमको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम जो रिसीव हुआ है वो 70,000 का रिसीव हुआ है। लॉस हुआ था 3 लाख रुपए का, 70,000 का हमें क्लेम मिल गया। दैट मीन्स कि हमारा जो लॉस हुआ है वो 2,30,000 का हुआ। बट ये एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस वो जो किसी दुर्घटना से हो जाए, या लॉस जो ऐसा लॉस जिसको हम रोक सकते थे अगर हम थोड़ी सी एहतियात बरतते। एक नॉर्मल लॉस होता है, नॉर्मल लॉस वो लॉस विच कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, आप कुछ कर लो उसको रोक नहीं पाओगे।
जैसे तेल है, इधर से उधर हम उसको ना रहे हैं या पलट रहे हैं, या दूध है इधर से उधर हम थोड़ा पलट रहे हैं तो छलक रहा है थोड़ा बहुत, तो ये ऐसे लॉसेस हैं। थोड़ा बहुत हम कुछ भी काम करेंगे थोड़ा बहुत छलकेगा गिरेगा। द लॉस विच कैन नॉट बी प्रिवेंटेड इज नोन एज नॉर्मल लॉस, और एबनॉर्मल लॉस जिसको हम थोड़ा एहतियात बरतते हैं तो वो नुकसान हमारा ना होता। तो आज याद रखिए किसी भी प्रॉफिट में आपको एबनॉर्मल लॉस अगर हमने उसमें कंसिडर कर लिया है पीएल अकाउंट में, यानी जब पीएल अकाउंट बनाया होगा हमने, उसमें अगर हमने एबनॉर्मल लॉस शो कर दिया है तो यानी उस चीज से हमारा प्रॉफिट जो है वो कम हो गया होगा। तो एबनॉर्मल लॉस को हमें ट्रीट नहीं करना होता, अगर हमने कर दिया तो उसको हमें करेक्शन करना पड़ेगा। तो यहां पर ये जो इन्होंने बताया है 60,000 का जो हमारा लॉस हुआ था, ये कब हुआ था? जब हमने ये इंश्योरेंस वाला जो आग लग गई थी और इंश्योरेंस क्लेम हमने रिसीव करके 2,30,000 रुपए का लॉस हमने शो कर दिया था, तो हमने ये गलत शो कर दिया था। तो ये 2,30,000 रुपए हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। जब ये ऐड कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 1,70,000। भाई ये माइनस की फिगर है, लॉस है, और ये प्लस की फिगर है 2,30,000। तो 2,30,000 माइनस 60,000 यानी कि 1,70,000 हो गया। इन शॉर्ट एबनॉर्मल लॉस को ऐड करना है, एबनॉर्मल गेन को माइनस करना है, बस इतना याद रखिएगा। एक और एडजस्टमेंट क्या आता है? ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2018, यानी इस साल की बात कर रहा है, द फर्म रिसीव एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड ऑफ ₹80,000। एक टैक्स वापस आ गया था जो हमने ज्यादा दे दिया होगा, गलती से कुछ ज्यादा चला गया होगा, वो 80,000 रुपए हमारे पास वापस आ गए। तो ये 80,000 रुपए एबनॉर्मल गेन है, इसको हम यहां से माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 1,70,000। तो ये हमारा प्रॉफिट में करेक्शन आ गया। ये 4 लाख का प्रॉफिट, ये 5 लाख का प्रॉफिट, ये 1,70,000, फिर 1.5 लाख, फिर 70,000। तो ये हमारे सारे प्रॉफिट्स हैं। अब हम करेंगे क्या? इनका समअप कर लेंगे। समअप करने के यानी इनका एवरेज निकालेंगे। एवरेज हम कैसे निकालेंगे? देखिए, पहले साल का प्रॉफिट है 4 लाख, फिर 5 लाख, मैंने लिखा एवरेज प्रॉफिट। पहले साल का प्रॉफिट है 4 लाख, फिर है 5 लाख का, फिर उसके बाद करेक्शन करके जो प्रॉफिट हमने वहां निकाला था वो निकाला था 1,70,000 रुपए का यहां पर, फिर 1,50,000 और फिर 1,70,000, 1,50,000 और उसके बाद फिर 1,70,000 रुपए। अब ये प्रॉफिट 1 2 3 4 5 साल का प्रॉफिट, यानी 500 को ऐड करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। अब थोड़ा कैलकुलेटर यूज करके इसको हम देख लेते हैं मेरा कितना आ रहा है। 4 लाख प्लस 5 लाख प्लस 1,70,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,70,000 ये हमारा आया 13,90,000। यानी इधर का टोटल जो आया वो हमारा 13,90,000 आया। अब इसको हम 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, तो 2,78,000 आया। यानी कि जब हम इसको जोड़ेंगे सारे प्रॉफिट आए 13,90,000 रुपए के, डिवाइडेड बाय इसको 5 कर लिया, क्या आया था एक सेकंड देख ले, 13,90,000 डिवाइडेड बाय 5 कर दिया हमने, तो 2,78,000 आया हमारा, 2,78,000। यानी ये हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया। आंसर नहीं हुआ, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया। अब हम गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। ठीक है ना? अब एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया 2,78,000 का। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में कितना दे रखा है? यहां पे इन्होंने बोला था इन्होंने बोला था गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। यानी गुडविल जो कैलकुलेट करनी है वो 3 ईयर परचेज पे करनी है, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देंगे। तो 2,78,000 इंटू 3 कर दिया हमने, ये हमारा निकल के आ गया 8,34,000। ये हमारा 8,34,000 ये हमारा आंसर हो गया गुडविल ऑफ द फर्म। ये हमने आपको बताया एवरेज प्रॉफिट। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एवरेज प्रॉफिट वाला है, बट यहां पर हमको प्रॉफिट में थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। करेक्शन में क्या है? यानी कि प्रॉफिट में थोड़ा सा हमारे कुछ एडजस्टमेंट होंगे ज्यादा। अब देखेंगे यहां पे बोला है ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, दे एग्री टू एडमिट सी फॉर इक्वल शेयर। For this purpose, goodwill is to be valued at 150% of the average annual profit of the last 5 years. Goodwill जो है वो 3 ईयर 2 ईयर परचेज पे नहीं दे रखी,
150% होगी एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। अब ये लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट है 40,000, 60,000, 1,20,000 का लॉस, 1,50,000। तो पहले एक जगह हम उतार लेते हैं प्रॉफिट क्या क्या है, 40,000, 60,000, 1,00,000, 2,000। एक टेबल बनाई मैंने, प्रॉफिट है पहले साल का 2015 में, तो 16 में 40,000, 60,000, 2015 40,000, 2016 60,000, 2017, 2018, 2019। प्रॉफिट कितना कितना है, 40,000, 60,000, फिर 1,00,000, फिर उसके बाद लॉस 1,00,000, फिर उसके बाद 20,000 का लॉस हो गया, फिर उसके बाद हमारा 1,50,000 का एक प्रॉफिट दे रखा है, ये 1,50,000 का प्रॉफिट दे रखा है। अब क्वेश्चन कहता है, इट वॉज ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, यानी इस साल की बात हो रही है, an asset of the original cost of rupees 2 lakh with book value of rupees 1,50,000 was sold for rupees 1,24,000। एक एसेट जो खरीदी गई थी 2 लाख रुपए की, जब खरीदी गई थी तब कीमत थी 2 लाख की, आज के टाइम उसकी कीमत है 1,50,000 की, बट उसको हमने जो बेचा है वो 1,24,000 का बेचा है, यानी कि 26,000 का हमारा लॉस हो गया है। पर ये नॉर्मल लॉस नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमने एसेट बेची है। बिजनेस हम कपड़ों का कर रहे हैं और हमने अपना एसी या हमने फर्नीचर उठा के बेच दिया, उसमें प्रॉफिट हो गया, तो हम किसी से ये थोड़ी ना कहेंगे हमारे बिजनेस में इतना प्रॉफिट हुआ। वो तो एसेट बेच के हमने प्रॉफिट कमा लिया, तो वो हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, उसको आप एक तरीके का एबनॉर्मल गेन मानिए। तो वो उस साल कंसिडर नहीं करना चाहिए था, हम ये कह रहा है वो हमने इंक्लूड कर लिया। तो यानी कि ये 26,000 का जो लॉस है ये हमारा, ये हमने 1,50,000 की थी, 1,24,000 की बेची, प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ, पर ये एबनॉर्मल लॉस हुआ, तो हम एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देंगे। किस ईयर की बात हो रही थी, 2016 में। तो हमने क्या किया, ये 26,000 यहां पे एबनॉर्मल लॉस करके इसको ऐड कर देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट यहां पे कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2017, यानी 1 अप्रैल 2017 की बात है, 2 कंप्यूटर्स कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख वर परचेज, 2 कंप्यूटर खरीदे गए, वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। इन्होंने बोला ऑन 1 अप्रैल 2017 2 कंप्यूटर खरीदे गए जिनकी कीमत थी 1 लाख रुपए, 2 कंप्यूटर खरीदे जिनकी कीमत थी 1 लाख, वर परचेज खरीदे गए एंड वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। देखो कंप्यूटर एक होती है हमारी एसेट, एसेट कभी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एक कोई नॉर्मल एक्सपेंडिचर नहीं माना जाता है, इससे कोई हमारा प्रॉफिट नहीं कम हो जाएगा। जो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाले आइटम होते हैं, यानी कि जो आपने फाइनल अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, जो पीएल अकाउंट में जो चीजें पड़ी थी, वो एक्सपेंसेस हमारे प्रॉफिट को कम करते हैं। कभी भी आप मशीनरी खरीदी होती थी, मशीनरी को एसेट में दिखाते थे, कभी भी हम लोग पीएल अकाउंट में नहीं दिखाते थे, क्लास 11 में जब भी हम लोगों ने अकाउंटेंसी पढ़ी थी। तो इसमें हमारे पास इन्होंने क्या रहे, 2 कंप्यूटर हमने खरीदे थे, उसको हमने एज अ कंप्यूटर ट्रीट ही नहीं करा, हमने जो ट्रीट करा उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मान लिया, मतलब वो एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर था, पर हमने गलती से उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, जिसकी वजह से प्रॉफिट जो है वो कम हो गया होगा। अब जब हम उसको सही करेंगे, यानी उतने रुपए हमको ऐड करने पड़ेंगे। वो बात हो रही है ईयर 2017 के, कौन से, इन्होंने बोला 1 अप्रैल 2017, यानी ये जो अप्रैल रहा होगा हमारा सेशन, वो 1 अप्रैल से शुरू हुआ होगा, 31 मार्च 2018 में खत्म हो रहा है। तो यहां पर हम करेंगे क्या, जो ये वाला ईयर है इसमें हम 1 लाख रुपए ऐड, इसको कंप्यूटर करके या ऐड कैपिटल एक्सपेंडिचर करके, या हमने 1 लाख रुपए इसको यहां पे ऐड कर लिया। अब यहां पर एक गलती हुई, सोने पे सुहागा जिसको बोलते हैं, साथ में गलती और भी हुई होगी, क्योंकि एक एसेट को जब मैंने एसेट माना ही नहीं, तो इन्होंने बोला है कि उस एसेट पे डेप्रिसिएशन भी लगता है 20%। जब उस एसेट को हमने एसेट माना ही नहीं, तो हमने डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाया होगा। तो अब जब हम करेक्शन करेंगे, उसको एसेट मानेंगे, तो उसका हमें डेप्रिसिएशन भी लगाना पड़ेगा। तो उस साल डेप्रिसिएशन भी लगेगा, कितना परसेंट लगेगा, 20%। 1 अप्रैल को खरीदी गई तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन बनता है। अगर कभी बीच में खरीदी जाएगी, ये तो इलस्ट्रेशन है, जब आप क्वेश्चन लगाएंगे उसमें जुलाई में खरीदी गई होगी, तो जुलाई से लेकर 31 मार्च तक 9 महीने होते हैं, तो आप 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो यहां पर 1 अप्रैल 2017 में हमने खरीदे थे 2 कंप्यूटर, 1 लाख का हमने निकाला 20%, तो ये निकल के आ गया, यानी कि 20,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगेगा। तो ये 20,000 रुपए हमने यहां से
ये माइनस कर दिए, ये डेप्रिसिएशन के तौर पे। अब डेप्रिसिएशन तो हर साल लगेगा, एक साल थोड़ी ना लगेगा, डेप्रिसिएशन तो सारा ही साल लगेगा। जब तक कंप्यूटर है तब तक एसेट है, तब तक डेप्रिसिएशन लगेगा, तो नेक्स्ट ईयर भी लगेगा। मेथड कौन सा लगेगा डेप्रिसिएशन का? 11 में पढ़ा होगा, दो मेथड होते हैं, डिमिनिशिंग और एक स्ट्रेट लाइन। ये हमारा डिमिनिशिंग मेथड से लगेगा। तो डिमिनिशिंग का मतलब जो वैल्यू जितनी डेप्रिशिएट हो गई उतनी हटा दिए। 1,00,000 की वैल्यू थी, 20,000 वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, माइनस कर दो, 80,000 बची। अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 80,000 पे लगेगा। तो 80,000 का हमने निकाला 20%, 80,000 का निकाला 20%, ये निकल के आ गया हमारा 80,000 का 20% निकाला, तो ये हमारा निकल के आ गया करीब 16,000 रुपए। यानी डेप्रिसिएशन जो लगेगा, अब की जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो नेक्स्ट ईयर वो लगेगा 16,000 रुपए का डेप्रिसिएशन। यानी इस साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 16,000 लगेगा। अब यहां पे हम सारे अपने प्रॉफिट में करेक्शन करेंगे। ये 40,000, उसमें कोई चेंज नहीं, ये ऐड करना था, ये 86,000 हो गया। ये हमारा 1,00,000 हो गया। इसको देखेंगे हम 1,00,000, ये 20,000, ये 20,000 माइनस में, तो ये हमारा बचा करीब 60,000 रुपए। और ये हमारा बचा 1,50,000 माइनस 16,000। कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,34,000 बचेगा ये हमारा। अब इसके बाद हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 40,000 प्लस 86,000 प्लस 1,00,000 प्लस 60,000 प्लस 1,34,000। 1 2 3 4 5 5 साल का प्रॉफिट है, जोड़ के डिवाइड कर देंगे, निकालेंगे हम इसमें। 40,000 प्लस 86,000 प्लस 1,00,000 प्लस 60,000 प्लस 1,34,000 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 5 कर दिया। ये हमारा निकल के आ गया 84,000। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया। अब इन्होंने बोला था एवरेज गुडविल जो निकालनी है वो एवरेज प्रॉफिट की निकालनी है, और एवरेज जो इन्होंने बोला था जो गुडविल जो है वो 150% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट, जो एनुअल प्रॉफिट है उसका 150%। तो एवरेज प्रॉफिट है हमारा 84,000 का, इसका हमने निकाल दिया 150%। 84,000 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 100, तो ये निकल के आ गया हमारा 1,26,000। ये हमारी फर्म की गुडविल हो गई। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, बगैर फॉर्मूले के क्वेश्चन नहीं लिखना है, आंसर नहीं सॉल्व करना है। अगर आपने बगैर फॉर्मूले के क्वेश्चन कर दिया तो फिर फॉर्मूले के मार्क्स कट जाएंगे, आंसर आए हो चाहे ना आया हो। दूसरी बात, जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन करेंगे, ठीक है ना, इसका ध्यान रखिएगा, विशेष ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर जरूर से जरूर लिखना है आपको। ये तो हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा मेथड है जो हमने आपको बताया था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसमें यह होता है इसमें यह होता है कि जो हमारा प्रॉफिट होता है, हर प्रॉफिट का एक वेट होता है। तो इस प्रॉफिट का ये वेट है, हर प्रॉफिट का एक वेट दे रखा होगा। तो आपको करना क्या होता है, सबसे पहले हमको गुडविल का जो यहां फॉर्मूला लगता है उसका हम आपको बताते हैं। गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब कि हमको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा ये हम आपको सिखाते हैं। सबसे पहला काम आपको करना क्या है, जो भी प्रॉफिट है उसका वेट है, तो वेट से प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा। पर यहां पर इन्होंने कहा है व्हाइल वैल्यूइंग द गुडविल ऑफ द फर्म इट वाज फाउंड एट द क्लोजिंग ऑफ द ईयर 2015 टू 16, 15 से 16 का जो प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट हुआ था उसमें क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हम 2,000 रुपए कम लिखा गए। यानी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक आता है, 2,000 रुपए उसमें हमने कम लिखा है, तो यानी जो घटा के जो प्रॉफिट भी आया होगा वो 2,000 रुपए कम आया होगा। किस साल की बात हो रही है? 15 से 16 की बात हो रही है। यानी इस साल जो प्रॉफिट है फिर वो 32,000 नहीं, उसमें 2,000 जोड़ दिए तो वो बन गया हमारा 34,000। अब ये इस साल आपको मालूम होगा कि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है जिस साल, नेक्स्ट ईयर के लिए वो ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो इस साल का अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक है, नेक्स्ट ईयर के लिए वो ओपनिंग स्टॉक होगा। तो आप शॉर्ट में याद रखिए, अगर ऊपर ऐड करा है तो नीचे माइनस कर देंगे। तो यहां पे ये 35,000 है, ये हमारा हो जाएगा 33,000। अब हम निकालेंगे इसका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें करना क्या है, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर देना है।
वेटेड एवरेज में हर प्रॉफिट का एक वेट जरूर दे रखा होगा। तो 22,000 इंटू 1 कर दिया, ये तो 22,000 आ गया। ये आ गया हमारा 54,000 आ गया। यहाँ पे करेक्शन था हमारा 34,000 आ गया, तो 34,000 इंटू 3 कर दिया, ये हो गया 1,02,000। फिर उसके बाद ये हमारा करेक्शन था 33,000, तो 33,000 इंटू 4 कर दिया हमने, ये हमारा हो गया 1,32,000। अब हम करेंगे क्या, इसका टोटल कर देंगे। टोटल जब हम करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 22,000 प्लस 54,000 प्लस 1,02,000 प्लस 1,32,000, ये हमारा आ गया 3,10,000। इसको बोलते हैं टोटल ऑफ प्रोडक्ट। अब जब हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, सबसे पहले हमको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो इसका फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स, यानी टोटल वेट है कितने। टोटल ऑफ प्रोडक्ट तो अभी मैंने यहां पे निकाला, टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकाला हमने टोटल ऑफ प्रोडक्ट हमने निकाला था यहाँ पे 3,10,000। तो यहां पर हमने इसको हमने लिखा 3,10,000, ये लिखा 3,10,000। उसके बाद फिर हमने 4 3 7 2 9 1 10 टोटल वेट हमने कर लिया, ये हो गया हमारा 10। तो यहां पे हमने इसको डिवाइड कर दिया 10 से, ये हमारा हो गया 31,000। ये हमारा कहलाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इसको लिखा हमने 31,000। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितने ईयर पे गुडविल इन्होंने कैलकुलेट करने के लिए कहा था, इन्होंने बोला था गुडविल वाज वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। तो इसको आप मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये हमारा आ जाएगा 3 1 3 3 से ये हमारा आ जाएगा करीब 93,000। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट अब जो करेंगे हम, वो नया मेथड है, वो है हमारा सुपर प्रॉफिट। अब 2 मेथड हमने पढ़ लिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट से जब गुडविल निकालते हैं तो यहां पे गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, जब तक सुपर प्रॉफिट नहीं आएगा तो गुडविल नहीं आएगी। तो सुपर प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो हमने निकालना सीख ही लिया, जितने साल के प्रॉफिट है लॉस है ऐड और लेस करिए हो जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सीआई इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सीआई इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये सीआई का मतलब कैपिटल इन्वेस्टेड, ये आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में दे रखा होगा, नहीं तो इसको नेट एसेट के नाम से भी बोलते हैं। और अगर ना दे रखा हो तो एसेट या लाइबिलिटीज में अगर आपको दे रखा है तो एसेट में से लाइबिलिटीज माइनस कर दिए तो वो हमारा बन जाता है नेट एसेट, यानी कि कैपिटल इन्वेस्टेड। बहरहाल सीआई हमारे पास क्वेश्चन में अभी होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी क्वेश्चन में दे रखा होगा, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट अगर दे रखा होगा नहीं तो निकाल लेंगे, फिर सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, फिर फॉर्मूला पुट अप कर देंगे। अब यहाँ क्वेश्चन हम देखते हैं, यहां पर हमारे पास दे रखा फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 7 ईयर्स। लास्ट 7 ईयर्स का इन्होंने प्रॉफिट बताया है। तो करेक्शन इसमें थोड़ा सा ये है कि ये हमारा लॉस है और ये हमारा लॉस है। तो हमने सारे प्रॉफिट को, यानी ये प्रॉफिट, ये प्रॉफिट, ये प्रॉफिट, ये प्रॉफिट, ये प्रॉफिट, सारे प्रॉफिट को जोड़ा, ये लॉस को माइनस कर दिया, तो हमारा माइनस करने के बाद जो टोटल आया जोड़ घटा के वो 10,50,000 रुपए आके आया। अब क्योंकि हम एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं, टोटल जो प्रॉफिट है हमारे पास वो 7 साल का प्रॉफिट है, तो इसको हमने 7 से डिवाइड कर दिया, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा 1,50,000। क्योंकि हमें सिर्फ एवरेज प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए, तो उसके लिए हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने आपको लिखा है सीआई इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये फॉर्मूला है हमारा। सीआई हमारा बोला है कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज ₹12 लाख एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% है। हम करेंगे क्या, अब हम यहां पर ये नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, फॉर्मूला है सीआई इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो हमने लिखा 1,20,000 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, इसको हमने सॉल्व किया, ये हमारा हो गया करीब 1,20,000। ये 12 लाख था, 12 लाख का 10% निकाला, ये हो गया हमारा 1,20,000। ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब हम करेंगे क्या, इस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे, यानी कि 1,50,000 माइनस 1,20,000, ये हो गया हमारा 30,000। अब हम गुडविल निकालेंगे, गुडविल का फॉर्मूला है
सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी कि जो सुपर प्रॉफिट है हमारा वो आया था हमारा 30,000, और नंबर ऑफ ईयर परचेज जो क्वेश्चन में हमको दे रखा है वो दे रखा है 2.5 ईयर परचेज पे गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो हमने सुपर प्रॉफिट 30,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2.5, ये हो गया 75,000। ये हमारा आंसर हो गया सुपर प्रॉफिट से। अब लास्ट मेथड है हमारा, वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। जैसे कि मैंने बताया कि जो कैपिटलाइजेशन मेथड होता है इसमें भी दो मेथड होते हैं। कैपिटलाइजेशन में भी दो मेथड होते हैं, कैपिटलाइज बाय एवरेज प्रॉफिट, और एक होता है कैपिटलाइज बाय सुपर प्रॉफिट। अब कैपिटलाइज बाय एवरेज प्रॉफिट इसका फॉर्मूला अलग है, कैपिटलाइज बाय सुपर प्रॉफिट इसका फॉर्मूला अलग है। इसका फॉर्मूला होता है गुडविल का, यहां पे नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं यूज होता, तो यहां पे फॉर्मूला बनता है सीवीएपी माइनस नेट एसेट। अब ये सीवीएपी है क्या, इसको बोलते हैं हम लोग कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकलता है, सीवीएपी का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये सीवीएपी का फॉर्मूला है। नेट एसेट का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि उसमें नेट एसेट का मतलब यानी कैपिटल इन्वेस्टेड यानी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नेट एसेट अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखी है तो हम उसका एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला है एसेट माइनस लाइबिलिटीज, ये हमारा फॉर्मूला है नेट एसेट का। तो जब मेरे पास सीवीएपी होगा, नेट एसेट होगा, तो गुडविल ऑटोमेटिक फॉर्मूला पुट अप करके आ जाएगी। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, यहां पे लिखा है एवरेज प्रॉफिट 7,20,000 है, एनआरआर 10% है, एसेट 9,70,000, लाइबिलिटी 4 लाख है। गुडविल कैलकुलेट करनी है और वो कैपिटलाइजेशन का दोनों मेथड यूज करना है, कैपिटलाइजेशन का दोनों मेथड यूज करना है, एवरेज प्रॉफिट भी सुपर प्रॉफिट भी। तो हम सबसे पहले निकालेंगे क्या, सीवीएपी निकालेंगे, जो हमने अभी आपको फॉर्मूला बताया था गुडविल का। यहां पे गुडविल इक्वल्स टू सीवीएपी मल्टीप्लाइड बाय माइनस नेट एसेट। तो नेट एसेट तो एसेट माइनस लाइबिलिटी करके आ जाएगी अगर हमको नेट एसेट निकालना है। एसेट है हमारी 9,70,000 और ये है हमारा 4 लाख रुपए, ये हो गया हमारा 5,70,000 रुपए। अब हमको अगर वो निकालना है सीवीएपी, उसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था, उसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। सीवीएपी एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास 72,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हमारे पास 10%, तो उसको सॉल्व कर दिया, ये हो गया 7,20,000 रुपए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सीवीएपी आ गया 7,20,000, एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल नेट एसेट जो आई थी वो हमारे पास आई थी 5,70,000 की, तो ये हमारा माइनस करके गुडविल आ गया 1,50,000। ये हमारा आ गया कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर मुझसे कहा जाए इसी सवाल को लेके सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करिए, तो हम उसका फॉर्मूला आपको बताते हैं, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। अब हमको सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये फॉर्मूला हमारा सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये फॉर्मूला हमारा सुपर प्रॉफिट का। तो सुपर प्रॉफिट हम निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन में मेरे पास दे रखा है, हमको चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला हम आपको पीछे वाले मेथड में सिखा चुके हैं, सीआई इंटू एनआरआर अपॉन 100, ये हमने आपको सिखाया है। सीआई हमने नेट एसेट निकाली ली है 57,000 यहां पर, एनआरआर हमको क्वेश्चन में दे रखा है 10%, तो ये हमने निकाल लिया, ये हमारा आ गया 57,000, यानी कि हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 57,000, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 72,000 का, 72,000 माइनस 57,000, ये हो गया हमारा 15,000। अब गुडविल का यहाँ फॉर्मूला पुटअप कर देंगे हम, सुपर प्रॉफिट यानी कि 15,000 रुपए, ये जो मैंने निकाला है, इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%, तो 15,000 का 10% हमने निकाला, ये हमारा उल्टा कर दिया, 15,000 का इंटू 100 अपॉन 10 कर दिया हमने, ये निकल के आ गया 1,50,000। इससे भी सेम आंसर आएगा और इस वाले मेथड से भी सेम आंसर आएगा। ये हमारा पूरा गुडविल का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। बाकी क्वेश्चंस हम और एडिशनल करवा देंगे। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।